तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी हाउसफुल 5। 2010 में इसकी पहली मूवी रिलीज हुआ था, मतलब इस फ्रेंचाइजी की आज 15 साल बाद हाउसफुल 5 रिलीज हो रहा है। मतलब इतना सक्सेस इस मूवी को मिला है। हाउसफुल 5 मुझे तो बहुत हंसाया है, पर आपको एक्सप्लेनेशन में हंसी शायद उतना ना मिले, आपको ये गुत्थे सुलझाने को जरूर मिलेगा कि किलर कौन है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं हाउसफुल 5 की एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हमको एक बड़ा सा क्रूज दिखाया जाता है जो कि बहुत ही लग्जरियस होता है। रात का टाइम होता है, हम देखते हैं किलर से भागता हुआ एक आदमी जिसको किलर आखिर में बेरहमी से मार डालता है। तभी से शुरू होता है हाउसफुल 5 की कहानी। मूवी के शुरुआत में हमको बताया जाता है यूके के 7th लार्जेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर रंजीत डोबरियाल का ये क्रूज है। उनका आज 100वां जन्मदिन है, तो आज इस क्रूज पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्त आएंगे। बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है आज, और ये पूरा सेलिब्रेशन देखेंगे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले आ जाते हैं डायरेक्टर माया, फिर आते हैं वेदी, फिर सिराज और उनका एक लौता बेटा जो कि दूसरे बीवी से है, वो है देव। इनको खबर लगता है कि रंजीत डोबरियाल को अचानक से हार्ट अटैक आया है। सारे भागते हुए उनके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते ही हम देखते हैं एक एक करके नौटंकी शुरू हो जाता है। और ये लग्जरियस क्रूज में सब कुछ है। आपको गोल्फ क्लब के साथ साथ कैसीनो, इसके साथ साथ आपको जेल भी मिलेगा। जेलर तो है जो दिखने में लग रहा है चौकीदार, और जो कैप्टन है उसको दिखने में लग रहा है बाहुबली, लाइक थंगबली टाइप का। मिस्टर डोबरियाल अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे। बड़ा बेटा तो नाटक कर रहा था कि उसे चाहिए अपने पापा को वापस, बट उसे नहीं चाहिए था। 100 साल तक कौन जिंदा रहता है? नौकर चाकर भी वही बोल रहे थे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग है, कभी ये मर रहा है, कभी ये जिंदा हो रहा है, कभी ये मर रहा है, कभी वो जिंदा हो रहा है। और हम देखते हैं जो चौकीदार है बार बार उसके फोटो पे हार चढ़ाता है, हार उतारता है। भाई सॉलिड कॉमेडी सीन था इधर। फाइनली हम देखते हैं कि डोबरियाल तो टपक चुके हैं। तब शुरू होता है पैसे, मतलब इनके जो पैसे है वो कौन लेगा। और ऊपर से ये भी होता है जो ग्रैंड जो सेलिब्रेशन है वो अगर बंद कर दिए तो जो स्टॉक प्राइस है वो भी गिर जाएगा और शेयर मार्केट भी। तभी हम देखते हैं कि वेदी बोलता है कि ठीक है, हम लोग ये काम करते हैं कि देवी तो है उनका वारिस, उनको ही हम सक्सेसर घोषित कर देते हैं। तभी हम देखते हैं सिराज बोलता है उसे वारिस घोषणा करने से पहले हमको एक बार लीगल एडवाइजर ले लेना चाहिए। इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लीगल एडवाइजर थे वो है लूसी। वो आते ही एक पेन ड्राइव चला देती है और ये बोलती है कि पेन ड्राइव में एक होलोग्राम प्रोजेक्टर है जहाँ पर रिकॉर्ड करे गए हैं डोबरियाल जी की लास्ट बयान। जिस बयान में हम देखते हैं डोबरियाल जी बोलते हैं तुम देव मेरी दूसरी बीवी की बेटे हो, पर मेरा पहला बीवी का बेटा भी है जिसको ये पूरा एम्पायर का पैसा मिलना चाहिए, जिसका नाम है जॉली। वो आज 3 बजे तक इस क्रूज में आना चाहिए। अगर वो 3 बजे तक नहीं आता फिर मेरा जितना भी पैसा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोग है वो अपना अपना हिस्सा ले लीजिएगा, पर मुझे ये भरोसा है कि जॉली जरूर आएगा। ये खबर सुनने के बाद मानो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हलचल मच गई, पर देव बोलता है मेरे भाई को पूरा प्रॉपर्टी मिलेगा। हम जॉली के आने की वेट करेंगे 3 बजे तक, सारे लोग रेडी हो जाओ। और उसी के साथ और भी एक डिस्क्रिप्शन था कि जॉली को पहचाने कैसे। जॉली बहुत ही खुश मिजाज का है और लड़कियों का शौकीन। उसके पिछवाड़े में जलने की एक मार्क है, उसके साथ उसकी जो बीवी है वो फॉरेन की भी है। ये सारे डिस्क्रिप्शन के साथ धीरे धीरे एक एक करके जॉली आना शुरू हो जाते हैं। पहले आते हैं जलालुद्दीन उल्फ जॉली, और उसकी जो वाइफ होती है वो होती है अफगानिस्तान से। वो बोलती है हर कोई फॉरेनर अंग्रेज नहीं होती, हम अफगानी हैं पराठे गली से। इस नाचीज को सारा बोलते हैं। तभी हम देखते हैं जो मैनेजर होती है माया, उसको शक बैठता है। वो ये बोलती है आप असली जॉली हो, आपका पासपोर्ट वगैरह शो करो। फिर शुरू होता है उधर और एक कॉमेडी सीन जहाँ पर शुरू होता है कि पासपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, हमारे बीवी के पास है, हमारे पास 4-4 है। तब पूछते हैं पास्ता क्या 4-4 बीवी या 4-4 पासपोर्ट? वो बोलती है पासपोर्ट। ऐसे करके थोड़ा बहुत मजाक चलता है। तभी हम देखते हैं दूसरे जॉली की एंट्री होता है जो कि खुद को बताता है जलभूषण और उर्फ जॉली, और वो भी अपने साथ एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड लाई थी जो कि श्रीलंका से है। फिर इन दोनों जॉली के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है जहाँ पर देव बोलते हैं कि आप दोनों में से एक जॉली हो, पैसा है ही ऐसा चीज, मैं खुद पता लगा लूंगा कि कौन असली जॉली हो। फिर होता है जॉली 3 की एंट्री जो खुद को जूलियस बताता है और उर्फ जॉली, और उसने भी एक फॉरेन की गर्लफ्रेंड अपने साथ लाया है जो कि नेपाली बोलने लगी। फिर क्या था, इन तीनों जॉली के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और सॉलिड कॉमेडी था। भाई लिटरली आप लोट पोट के हंसोगे इस सीन को देखते हुए। अगर आप थिएटर में जाते हो ना बहुत मजा आएगा आप लोगों को। फिर से देव बोलता है कि इन लोगों को मजे में रखो, पर इनकी डीएनए टेस्ट होगा जो कि वही डॉक्टर करेगा जो कि पिछली रात मूवी शुरू होने से पहले मरा था। उसको
अभी इन तीनों की डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। 2 दिन तक ये लोग चिल मारेंगे, फिर 2 दिन में रिपोर्ट आ ही जाएगा कि असली वारिस कौन है। फिर हम देखते हैं क्रूज में एक लग्जरियस पार्टी होता है, पूरी रात एकदम दारू नशा सब कुछ चलता है। फिर हमको उसी दिन रात को दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो डीएनए टेस्ट लैब में देखते हैं कि कोई तो डीएनए के साथ छेड़छाड़ करता है, और वो और कोई नहीं, वही खूनी था जो कि डॉक्टर की हत्या करने के लिए उसके पीछे घूमते हैं। आपको पहले वाला सीन याद होगा, डॉक्टर को वो बेरहमी से मार देते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं जो तीनों जॉली है, तीनों जॉली तीनों पार्टनर के अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। पर सरप्राइजिंगली जो जूलियस है उसकी जो गर्लफ्रेंड वो मिसिंग है, क्योंकि जलालुद्दीन तो पास्ता के साथ ही सो रहा होता है। और ये तीनों जॉली के बॉडी में निशान होते हैं जो कि रात में गुटर गुटने से ही आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं जूलियस जब अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, उसके कच्चे में ही फोन रिंग होता है और उसके फोन में से एक कटा हुआ उंगली टेप से लगाया हुआ था। ये लोग घबरा चुके थे और तभी इनको याद आना शुरू हो जाता है कि पिछली रात क्या हुआ था। जलभूषण बोलता है, हम नशे करने के बाद हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, हमको कुछ भी याद नहीं था। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे बाइक के पीछे ही होगी, तो अकॉर्डिंगली वो अभी क्रूज के ऊपर ही होगी, क्योंकि मेरा बाइक तो ऊपर लैंड कर चुका था। हाँ, उधर ही उसकी गर्लफ्रेंड मिली थी। फिर धीरे धीरे इनको सब कुछ याद आया, किचन में ये लोग फाइट किए थे, सब कुछ किए थे, क्योंकि इनका तब होश नहीं था। मतलब वो जो पार्टी था उसमें कुछ नशीली पदार्थ ये पास्ता वगैरह ने मिला दिया था, तो इनका सर चकरा रहा था। क्या कुछ ये लोग कर रहे थे नशे के हालत में, इनको भी याद नहीं है। ये लोग ये सब कुछ बक बक कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं ऊपर से वही डॉक्टर का लाश गिरता है जिसका उंगली कटा हुआ है। डॉक्टर जिंदा नहीं बचा। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्रूज में बाकी बोट के मेंबर भी आ जाते हैं और सारे डॉक्टर को देख के चीखने लगते हैं। और माया, वेदी ये सब लोग बोलते हैं कि तुम तीनों ने ही डॉक्टर को मारा है, क्योंकि फायदा तुम तीनों का ही है कि असली जॉली का पता न लगे। पर ये लोग डिनाई करते कि हमने डॉक्टर के साथ कुछ भी नहीं किया है, इनको कोई किलर तो मारा है, जो कि ये नहीं चाहते कि राज बाहर आए, क्योंकि असली जॉली तो हम तीनों ही हैं। पर ये सारे कंफ्यूज है कि असली जॉली इनमें से कौन है, क्योंकि डीएनए तो नष्ट हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि माया कॉल करते हैं जग्गू और बावा को। जग्गू और बावा है यूके पुलिस में, पर ये लोग अभी सस्पेंड है। पर इन लोगों को जब ये केस मिलता है ये लोग खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा केस अगर सॉल्व कर देते हैं तो इनका सस्पेंशन भी हट जाएगा। जग्गू माया का पति था जो कि इनके साथ डिवोर्स हो चुका है। माया ने उसको बताना समझा क्योंकि ये दोनों शातिर थे। दूसरी जगह इन तीनों की गर्लफ्रेंड ढूंढने लगे कि असली कातिल कौन है। ये लोग भी ढूंढते हैं और ऊपर से इनकी 3 छमियां भी। ये लोग तो इधर उधर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि कौन सस्पिशियस बिहेव करता है, जिसमें से इनको वेदी मिलता है जो कि लैब में तो जाता है और डॉक्टर के पॉकेट में एक पेन छुपा देता है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं जूलियस की गर्लफ्रेंड और इन तीनों को दिखाता है और ये तीनों बोलते हैं कि असली कातिल वेदी है। पर वेदी भी मर चुका था, जिसको कि यूके पुलिस के जग्गू और बाबा आके ढूंढते हैं और इनका पूरा शक इन तीनों जॉली पे ही बैठता है। फिर इन तीनों को क्रूज के जेल में डाल दिया जाता है। क्रूज के अंदर जेल भी है, अब क्या कुछ देखने को मिलेगा। पर ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं और इनकी 3 गर्लफ्रेंड भी। इसके अंदर ये लोगों के गर्लफ्रेंड के साथ ये लोग कन्फेशन करते हैं कि तुम क्यों रात को मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सो रहे थे और तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ। तब ये झोल पूरा पता चलता है, तीनों में से कोई भी असली जॉली नहीं है और तीनों ने फेक गर्लफ्रेंड बना के अपने साथ लाए हैं। मतलब मेरा बीबी तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसे करके शफल करा गया है, जो कि हाउसफुल की एक आइकॉनिक डायलॉग था, आपको पता ही होगा अगर आपने 4 मूवीज देखे होंगे। फिर हम देखते हैं जग्गू और बाबा एक एक करके इनकी कन्फेशन लेते हैं, पर किसी को कुछ समझ भी नहीं आता। सॉलिड कॉमेडी होता है इस जगह। मैं कॉमेडी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों को मजा बहुत आएगा थिएटर में अगर आप देखते हो तो। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबको एक साथ लाया जाता है और जग्गू और बाबा बोलते हैं कि हमको असली कातिल मिल चुका है। हमने पूरी क्रूज छानबीन की और हमको पता चल गया असलियत में खूनी कौन है, किसको सबसे ज्यादा फायदा है अगर रंजीत डोबरियाल मर गया। और हमारे पास सबूत भी है। एक एक करके सबके माथे पे पसीना आता है। हम लोग देखते हैं कि देव को ये लोग कातिल ठहराते हैं और ये बोलते हैं जो पेन हमको डॉक्टर के जेब में से मिला था वो पेन असलियत में तुम्हारा है और हमको तुम्हारे जूते के निशान भी मिले थे जिस जगह उस डॉक्टर की मौत हुई थी। देव बोलता है कि मैं मेरे पापा को क्यों मारूंगा, मैं तो खुशी खुशी अपने भाई को ये सब कुछ सौंप देने वाला था, मुझे क्या नुकसान था, मैं ऐसे भी मालिक था, आधा जायदाद तो मुझे जरूर मिलता, मुझे फंसाया जा रहा है। पर ये लोग नहीं सुनते और इसको जेल में डाल देते हैं और फिर शुरू होता है पार्टी। लाल पड़ी वाला सॉन्ग इसके बाद ही आता है। भाई सॉलिड परफॉर्मेंस था,
पर उस डांस के दौरान भी हम देखते हैं कि जूलियस शुरू करता है तहकीकात, क्योंकि उसे लगता था कि देव कातिल नहीं है। वो फिर से उस जगह तहकीकात करने के लिए जाता है तो उसे उधर कैप्टन की कुछ चीजें मिलते हैं और पूरे शक बैठता है कैप्टन के ऊपर, क्योंकि वो जल्लाद जैसा वैसे ही दिखता है। और फिर से वो सारा प्रूफ सबमिट कर देता है जग्गू और बाबा को, और कैप्टन के ऊपर शक बैठता है। और तभी लाइट ऑफ हो जाते हैं और कैप्टन उधर से भागने लगता है। भगदड़ में हम देखते हैं कि कैप्टन मारा जाता है, किसी ने उसको मार डाला है। फिर लाइट आता है और सारे लोग चीख पड़ते हैं। तब सबको पता चलता है कि कैप्टन भी मारा जा चुका है। तब इस केस को सॉल्व करने के लिए दगड़ू आता है, जो कि इनका भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है और उसका कुछ अलग ही वेश है। और ये आके बोलता है कि कैप्टन कातिल नहीं है, वो चश्मदीद गवाह था, वो छुप गया था, इसलिए तुमको उनका सामान मिला। वो भाग रहा था इसलिए कि तुम लोग उसे फंसा दोगे। मुझे पता है कि असली कातिल कौन है। और वो एक व्हीलचेयर में बिठा के लाते हैं रंजीत डोबरियाल को, और उनके कुर्सी के ऊपर 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस थे सारे लिफाफे वो लाते हैं और एक एक को पकड़ा देते हैं। सब लोग अपना लिफाफा खोल के पढ़ते हैं और ये बोलते हैं दूसरे लिफाफे में कातिल का चेहरा है और वो आज मैं रात को सबके सामने लाऊंगा। सारे लोग अपने अपने लिफाफे पढ़ते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दगड़ू अपने कमरे में जाके सोता है और सूटकेस उसके सामने पड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जूलियस सबको बोलता है, जो कोई भी कातिल है हमारे बीच, वो दगड़ू को मार दो, हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम पैसा आपस में बांट लेंगे। कोई राजी नहीं होता दगड़ू को मारने के लिए, पर दगड़ू रात को जब सो रहा होता है तभी हम देखते हैं कातिल उसके कमरे में आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर उससे पहले वो खोलता है सूटकेस। सूटकेस के अंदर आईना लगा हुआ होता है, जहाँ पर वो उसकी खुद की चेहरे को देखता है। वो और कोई नहीं, वो माया होता है, जो कि मिस्टर रंजीत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में थी। पर दगड़ू तो बेड पे था ही नहीं, वो छुप के सब कुछ देख रहा होता है। माया दगड़ू को देख के घबरा जाता है और खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर लोन्स है बहुत ज्यादा। जब जॉली के आने का अनाउंसमेंट हुआ वो घबरा गई कि पैसा उसे नहीं मिलेगा, और वो ये भी बोलती है कि असली कातिल मैं नहीं हूँ, मैं बाकी दोनों को कुछ भी नहीं मारी, मैं बस आपको डराने के लिए आई थी। हमको भड़का रहा था जूलियस। पर हम देखते कि जूलियस तो ऑलरेडी कमरे में था। जूलियस बोलता है कि दगड़ू ने मेरे लिफाफे में लिखा था कि सबको तुम झांसे में लो, कि वो लोग मुझे मार दे, किसी एक में गूदा होगा जो आके मुझे मारेगा, वही असली कातिल होगा। ये सब कुछ चल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि माया को पीछे से आके और एक किलर चाकू मार देता है और उधर से भाग जाता है और जूलियस उसके पीछे। जूलियस और उसके बीच में हाथापाई होता है और पीछे से हम देखते हैं कि माया भी उठ जाती है। वो मरी नहीं थी, उसका ये सब कुछ प्लान था और जूलियस ने भी पकड़ लिया था कि असली कातिल कौन है। असली कातिल और कोई नहीं, असली कातिल है जलभूषण, जो कि पहले दिन से ही हाथ मिला चुकी थी माया के साथ और इन्होंने मिलकर ये सब कुछ कांड रचा था। तब तो होता है बहुत सारा फनी सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जलालुद्दीन समझता है कि जलभूषण तो एकदम उसी के टीम में था। वो गन जाके चुपचाप उसे थमा देता है। बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन इधर होता है, वो एक्सप्लेन करने की लायक नहीं है। फिर बहुत ज्यादा फनी सीन होता है क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं होता कि जलभूषण ही कातिल है और माया उसके साथ मिला हुआ है, तो कॉमेडी तो भरपूर होता है। और इधर इन लोगों में हाथापाई होता है, डगरू तो माया को धूल चका देता है और इन लोगों में भी फाइट सीन शुरू हो जाता है। आखिर में ये लोग जीत जाते हैं और माया और जलभूषण को पकड़ लिया जाता है। मूवी इधर एंड नहीं होता क्योंकि हाउसफुल ए और हाउसफुल बी, ये जो आपको एंड दिखा हाउसफुल बी का है। मतलब जो कातिल आपको माया दिखाया गया हाउसफुल ए में, वो कातिल माया नहीं, वो देव होता है। जो कुछ भी माया ने बोला वो देवी बोलेगा, पर एंडिंग डायरेक्टर ने चेंज कर दिया था। पूरा सीन सेम ही था क्योंकि अलग अलग लोगों को थिएटर में अलग अलग एक्सपीरियंस मिले, इसलिए ये नया एक्सपेरिमेंटल ये चीज करा गया है एंडिंग में। बट एंडिंग में जॉली आता है, जो कि और कोई नहीं, हमको बॉबी देओल दिखाया जाता है पर उसका नाम भी जॉली रखा गया है। वही असली वारिस है डोबरियाल जी का। और इसी के साथ हाउसफुल 5 का मूवी के एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मूवी में बहुत सारे पंच लाइन, फनी सीन, इंसिडेंट वगैरह है जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं करा जा सकता। तो कातिल एंड तक कौन है वही बताया जा सकता है, गुत्थी सुलझाया जा सकता है। वही मैंने ट्राई किया। तो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ट्रेंडिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।